1 क्विंटल वजन की अलमारी थी वो। अब उसको बुढ़ा ने दे के आए 3,000 रुपये का खर्चा बताया जी अगले ने। मगर चलो शादी की अलमारी है, 3 नीचे 30,000 भी लग जाना हम ही सब बनवा के देंगे। देखो जी आज कन्हैया के चोट लग गई और चोट बहुत ज़बरदस्त लग गई। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो सीन तो आप देख चुके हैं कि क्या हुआ है। जो होना था वो हो चुका, या फिर यह कह लीजिए कि जो नहीं होना था वो हो गया। मतलब ये सब नहीं होना था और फिर भी हो गया। तो इसके ज़िम्मेदार मैं किसको ठहराऊँ, किसको क्या कहूँ। ये भूत तो मुझ पे ही सवार हुआ था। लानी तो थी ये किसी दिन लाते, लेकिन लापरवाही की गई इसमें श्री के पापा ने। पूरी लापरवाही थी इनकी। और बस गलती की जो है सज़ा वो फिर मिलती है। जब इतनी लापरवाही करते हैं तो उसकी सज़ा तो मिलती है फिर। और यहाँ देखिए, ये इसे जब लेके आए थे ना, तो रस्सी लेके आए थे। रस्सी को मैं सामने ही दूसरी छत पे खड़ी हुई देख रही थी। तो रस्सी को देख के मुझे भी बहुत घबराहट सी हो रही थी। लेकिन जो वही है कि जब नुकसान होना फिर कुछ नहीं बोला जाता। मतलब मन कुछ कहता है लेकिन ज़ुबान पे वो बात आ नहीं पाती। और मैं बोल भी रही थी, लेकिन मैंने जिद करके एक बार और कह देती ना, चिल्ला के कि इसको ऐसे नहीं, यहाँ को नहीं उतारना, तो शायद ये मान जाते। इतना भी नहीं, लेकिन मेरे साथ भी ज़्यादा है। मुझे ये लग रहा था कि ये अपने काम में लग रहे, तो ये भी कुछ सोच के ही कर रहे होंगे। तो मैंने कहा, तो मैंने भी 2-3 बार पर, लेकिन उस जिद से नहीं कहा और ना ज़ोर से बोल ली। मैं कहा इस अलमारी को यहाँ को बिल्कुल नहीं उतारना, इस तरह से नहीं मैं कह पाई उस बार। तो इसी वजह से इन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में थे श्री के पापा कि ये कुछ नहीं इसका बिगड़ने का। और रस्सी आप देख रहे होंगे, कोई भी देख के कह सकता है कि ये इसमें नहीं संभल पाएगी। देखने में भले ही ये दूर कैसी भी लग रही हो, लेकिन इसका वज़न जो ये उठा रहे ना, इन्हें तो पता ही था। और इसके वज़न को भांपते हुए जब ये लेकर आए थे ना, तो कन्हैया और श्री के ताऊजी बोल भी रहे थे कि ये यहाँ को नहीं उतर पाएगी। इन्होंने बोला भी, लेकिन श्री के पापा नहीं माने और नतीजा ये हुआ। और बाद में ये सिर्फ अपना सिर पकड़ के बैठ गए, क्योंकि इन्हें ये भी नहीं था, श्री के पापा को ही नहीं लगा बस ये कि ये ऐसे गिर जाएगी। इन्हें ही नहीं लगा, बाकी तो सबको ही लग रहा था। क्यों, और श्री की माँ जी तो अंदर बैठी हुई थी, उन्होंने रस्सी को देखा ही नहीं था। और यहाँ कन्हैया को चोट भी लग गई थी, इसकी उंगली में चोट लग गई थी, बहुत चोट लग गई थी। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इस दिन। तो जो जिस टाइम जैसे ये नीचे गिरी थी उस टाइम तो फिर मैंने कैमरा वैमरा लगाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई थी नीचे को दिखाती, या किस तरह जिस तरह यह पड़ी थी ना, या बिल्कुल नीचे जिधर इसमें हो रही ना, इसका नक्शा देख लो क्या कितना ख़राब हो गया। मतलब पूरी तरह से ये बिगड़ गई। इसको देख कर भी रोना आ रहा था। और बस क्या ही कहूँ, बहुत दिक्कत हुई इसे देख कर भी। और दूसरी बात, इसका तो चल जो कुछ हुआ ही, कन्हैया को चोट लग गई, वो भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वो इससे भी हुआ, या चल अलमारी टूटनी थी तो एक तो बचता कोई, उसकी अलमारी उसके उंगली पे इतनी चोट लग गई, नाखून उतर गया। तो देखिए, ये किसी वेल्डिंग वाले को बुला के भी लाए थे, उसने जवाब दे दिया। ये सोच रहे थे कि वही ठीक कर देगा, वे तो वेल्डिंग वाले मिस्त्री जी थे। तो उन्होंने कह दिया कि भाई मेरे बस की नहीं है, या ऐसे अलमारी वाली मिस्त्री के लेके जाओ बुढ़ाना। और फिर देखिए ये लाए अपना पता नहीं क्या हथौड़ी सी लेकर आए, और उससे सोच रहे कि मैं ऐसा ठीक कर दूंगा। बस जैसे इन्होंने उतारने की सोची, ऐसे ही अब ठीक करने की सोच रही, जैसे ही कर देंगे सच में ही। तो चलिए खैर, इनसे कहाँ ठीक होने वाली थी, पर ये अपनी कोशिश में लगे पड़े। ये सोच रहे कि जब दिमाग में नहीं गाल गिर जाएगी। तुम तेरा में पटागा।
नखून पड़ा सब ऊपर दे नखून मका कितना क्या हो गया था इसमें नखून में क्या हो गया पता नहीं ऊपर उड़ जाया पता नहीं कैसा हुआ, मेरा तो ध्यान इस पर था। नखून पटा पाया तो फिर ये चल खाने गिनती कर मुझे लग लिया था गिरेगी, मुझे पहले ही पता था। इधर पेड़ निकाल मन्ना मना करी। तो देखिए इसी के ऊपर अपना चल रहा है कि ऐसा करते वैसा करते। और देखें यहाँ इसकी उंगली में भी पूरा नाखून इसका उतर गया था कन्हैया का, और उलझ गया, पता नहीं से भी पता नहीं चला किस तरह कहाँ उलझा या उलझा अलमारी में ही। और ये बोल रहा कि ये पट्टी करवा के आ गया था। मैं से पूछ रही थी, मैं कहा दर्द हुआ और आज का तो बहुत ही, कह रहा कि इंजेक्शन लगा दिया। फिलहाल इसे हो नहीं रहा, लेकिन दर्द तो बहुत होता है जब ज़रा सा भी देखो लग जा, नाखून कच्चा भी कट जाओ, जब भी कितना दुख होता है। तो पूरा नाखून इसका उतर गया था, तो बहुत ज़्यादा इसको पेन हो रहा था, लेकिन वो इंजेक्शन की वजह से थोड़ा सा रुका हुआ था, इसलिए इसको अभी लग नहीं रहा था। और ये बोल रहा था कि जब मेरे चोट लगी मेरा पूरा दिमाग अलमारी की तरफ था, तो मुझे पता ही नहीं चला कि किस तरह लगा। और जब मैं डॉक्टर के गया, जब मुझे थोड़ा दर्द इसमें बढ़ना शुरू हुआ, फिर उसने इंजेक्शन लगा दिया था, तो पेन थोड़ी कम था इस टाइम। तो देखिए ये अपना इसमें लगे हुए कोशिश में अब भी, और ये सोच रहे चाहे इन्हें मतलब हो या ना हो काम, लेकिन ये सोचते हैं कि मैं कर लूँगा इस काम को, और लगे पड़े इसमें जैसे ही बिल्कुल सही कर देंगे। और ये इन्हें हो रहा था कि इसकी टेंशन सबसे ज़्यादा मतलब मुझे थी ना, तो मेरी वजह से ऐसा ठीक कर रहा है। अगर इनकी खुद की ली हुई होती ना या तो इसे छोड़ भी देते। कहने को तो बाहर है, जो बाहर वाले जो जिन्हें भी देखी या ये भी कहा कि दहेज का था इसलिए वो कर दी, मतलब लापरवाही। लेकिन लापरवाही ये हर चीज़ में ही करते हैं, अपनी होती अपना समझ का ज़्यादा लापरवाही कराएंगे कि कोई कहने वाला नहीं है, इसलिए इन्होंने अपनी समझ के ही इस तरह से वो करी। मतलब जान के तो करी नहीं है, जानबूझ के नहीं, लेकिन लापरवाही तो हुई है इनसे। और दूसरे की चीज़ अगर होना तो फिर ज़्यादा फिक्र हो, और की होती तो मतलब ये बहुत ज़्यादा फिक्र करके उतारते हैं। जैसे और भी सामान उतरवाया इन्होंने पहले भी, लेकिन इन्होंने यही था कि इसमें या तो गिरने की नहीं कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इनकी खुद की खरीदी हुई होती ना ये, तो ये इसे मिस्त्री का भी नहीं लेकर जाते, फिर मतलब इसे ठीक भी नहीं करवाते। ये तो मुझे मेरी वजह से कि इसे टेंशन है इसकी, अभी टेंशन भी पक्की है। देखो माँ बापों का सामान दिया हुआ होता है, माँ बापों के हाथ की निशानियाँ होती हैं, कहीं नहीं आती, लेने को दोबारा ले लो, और ली भी नहीं जाती, कहीं 10-20 रुपए की नहीं आती हैं चीज़ें, ना 150 की आती हैं, हज़ारों में आती हैं। और दूसरी बात अगर ले भी ली जाए तो वो बात नहीं है भाई। ये तो देखो माँ बापों की निशानी दी, उनके हाथों की निशानी होती है, बहुत दुख होता है जब ज़रा सी भी खरोच इन चीज़ों को आती है। और ये कहते भी रहते थे पहले भी, कई बार इन्होंने बोल दिया कि तेरे सामान तो जो का तो रखा, कहीं से इधर से उधर नहीं हुआ। और ये तो बिल्कुल नहीं, कुछ भी ज़रा सी भी खरोच नहीं आई। तो इनकी नज़र भी लगी, इनकी नज़र ही लगी होगी, तो इतनी बुरी हालत हुई, इतनी तो हुई भी नहीं आज तक किसी चीज़ की जितनी बुरी हालत इस अलमारी की हो गई। तो मैं तो यही कहूँगी कि इनकी नज़र ही शायद लगी है, जानबूझ के इन्होंने बिल्कुल नहीं। कोई नहीं चाहता, खैर नुकसान चाहता नहीं है कोई भी, हाँ भाई नुकसान हो किसी का भी हो, अपना हो या किसी का। बस ये है कि लापरवाही और ओवर कॉन्फिडेंस के साथ किया इन्होंने काम। और सामने से मैंने 2-3 बार कहा इन्हें, लेकिन उतनी पूरी अगर मैं चिल्ला के या जोर की आवाज़ करके बोलती कि नहीं उतारनी नहीं है यहाँ को, बिल्कुल नहीं उतारनी, तो ये मान भी जाते। लेकिन मैंने भी कहा तो, और मैं यही करती हूँ जब कोई किसी काम में लगा रहता है ना, मैं सोचती हूँ कि डिस्टर्ब ना करूँ ताकि वो अपने काम में लग रहे, मगर चल उतार ही लेंगे। रस्सी को देख के मुझे कई बार सामने से खड़ी थी ना, मुझे इतनी टेंशन हो रही थी, मगर बिल्कुल बारीक सी रस्सी है, ये कैसे इसमें वो हो जाएगी। और मुझे नहीं पता था सच में, इन्होंने कपड़े जो फैलाते थे ना जिस पे हम डेली, वो वाली रस्सी इन्होंने बांध रखी थी, मैंने देखा भी नहीं वो वाली रस्सी थी ये। और मैंने नीचे, मम्मी बैठी थी बरामदे में उस टाइम, तो मम्मी को भी नहीं पता था कि ये कौन से वाली रस्सी लेके गए, उन्हें भी नहीं पता था। और मैंने एक बार मम्मी को बोला था, मगर मम्मी ना जिन्ने पे को बोल दूँ क्या लाने को, जिन्ने पे को कह दूँ। मम्मी कहने लगी कि नहीं जिन्ने पे को जो है इन्हें तंगी रहेगी। उन्हें भी नहीं पता था कि भाई ये कमज़ोर रस्सी ले रहे, तो उन्हें भी ये था कि उतर जाएगी।
तो देखो हालत तो उसकी क्या हो गई, उसे तो मुझे ये भी नहीं लग रहा था कि वो सुधर जाएगी, क्या हो जाएगा, बस देखने का भी मन नहीं हो रहा था उसे। मैं कहा क्या कर दिया, बिल्कुल नई नकोर अलमारी का। यहाँ मेरा इस दिन फिर ना खाना, देखो खाना भी पड़ता है बनाना भी, लेकिन मेरा ना कुछ नहीं मन हो रहा था। और सुबह से ही ये पेठा कद्दू ला के रखा था, तो सुबह से ही था कि दोपहर को जो है कद्दू और पूरी बनावेंगे, तो ये तो बनाना ही था और मन बहुत दुखी हो रहा था मेरा। तो देखें यहाँ से फिर मैंने भी, क्योंकि नीचे भी कचौरी काफ़ी दिन हो गए थे बनो, बस शायद मैंने ही बना ली होगी जब नीचे और ऊपर भी नहीं बनी थी जब से। तो फिर मैंने सोचा मैं आज पूरी बन रही यहाँ से, और कद्दू के साथ पूरी अच्छी लगती है। मैं कहा चलो सबका खाना यही बन जाएगा। तो फिर ये दीदी भी आ गई थी, तो ये सब्ज़ी वगैरह काटी, इन्होंने भी हेल्प करवाई थी। तो फिर क्या नाम, कन्हैया भी देखे यहाँ से आ रहा है और मैं से यही पूछ रही, मैं कहा भाई पेन हो रहा क्या आते रहे, क्योंकि इसकी भी बहुत वो हो रही थी टेंशन, क्योंकि मेरी वजह से ही हुआ, और चाहे किसी की भी वजह से हो और चाहे वजह से होना, मतलब चोट तो आई है इसको भी, और बहुत ज़्यादा चोट आई ना, खून उतर गया इसका, बहुत ज़्यादा इसको परेशानी हुई। पर ये कह रहा था, ये बार बार यही कहता रहा कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कुछ नहीं है। पर दर्द तो देखो होता ही है जब ना खून उतर गया, ऐसा नहीं है। तो चलिए ये फिर मम्मी भी आ गई थी, मैंने बोल रही थी मैं कहा जब सीख गई कचौरी तो खाना खा लो। तो यहाँ दीदी ने देना शुरू कर दिया और ये खाना खा रही। तो देखिए श्री के पापा तो चले गए थे मिस्त्री को देखने के लिए कि को ठीक करेंगे या नहीं। तो यहाँ से कन्हैया और मम्मी खाना खा रहे हैं, तो दीदी उनको दे रही है। और देखिए श्री के पापा आ भी गए, फिर उनसे मिस्त्री जी से बात करके बुढ़ाने तो आ गए थे। फिर ये भी खाना खा लेंगे। और टाइम भी 1 बजने का टाइम हो रहा, मतलब 1 बजे का टाइम हो रहा है। और उधर थोड़ी देर बाद श्री की वैन भी आने वाली थी, तो उसकी भी हम वेट का हो रहा था, हमका श्री आएगी, श्री और शिवान दोनों ही। तो ये अपना खाना खा रहे हैं और दीदी इनको दे रही है। और मिस्त्री से अभी बात ही की है, तो उन्होंने बोल दिया, उन्हें फ़ोटो दिखा गए थे और वीडियो भी दिखाई थी। तो पहले तो उन्होंने ये बोला कि मतलब उन्होंने ये बोला कि ज़्यादा खर्चा आ जाएगा इसमें। तो फिर उन्होंने 3000 का बताया, मतलब कलर सहित 3000 का। तो फिर इन्होंने कहा कि सर भाई ठीक कर दो। देखिए यहाँ खाना खा लिया है और हम रह रहे हैं अभी, क्योंकि मैं बच्चों के इंतज़ार में हूँ। और इस दिन जो है ना बच्चों को भी लेट हो गई थी, मतलब लेट क्या हो गई थी, वो जैसे ही सुबह बारिश हो रही थी ना, तो इस वजह से वो 2 बजे आए थे फिर। तो देखिए ये बाहर से रिक्शा लेके आ गए थे, क्योंकि बात तो करके ही आ गए थे बुढ़ाने मिस्त्री पे। और ये बोल रहे कि ये कैसे इस पर जागी, तो अंदर तो ये आ नहीं सकती थी, तो इस पे ऊपर ही रखेंगे फिर इसकी छत पे ही, तो इसको लेके जाएंगे फिर। और काफ़ी बेकार हो गई थी, मतलब इसका जो है नीचे का हिस्सा जो था ना, ये वाला ज़्यादा दबा, ये मुंदी गिरी और ये टूटा इसका लोक वोक सारा ख़राब हो गया नीचे वाली साइड का, और एक कोना मुड़ गया। जो ये साइड की है ना इसके, ये बस ठीक था थोड़ा, जो साइड की आई लंबी सी, ये वाला थोड़ा ठीक था इसका, नहीं तो नीचे का हो गया था बहुत ज़्यादा ख़राब। और भारी थी ये, इस वजह से इतनी भी नहीं तो उसका चूरा होता, अगर वैसी कोई अलमारी होती बहुत बेकार हो जाती। और ये बोलते रहते थे कि इधर तेरी अलमारी में कुछ नहीं आया, तो इसकी नज़र खरी उतरगी इनकी पता नहीं नज़र है क्या है। तो ये तो देखो लापरवाही भी है। तो देखिए चल दिए ले कैसे। और मैं कह रही थी मगर अगर अलमारी का कुछ अब तक बिगड़न था, तो मैं मतलब जैसे ऊपर एक जगह ही रखी थी, तो तंग भी तो मैं इतनी रही, सामान से कुछ जैसे ज़रूरत होती ला नहीं सकूँ थी, तो एक ही जगह रखी हुई। मैं ऊपर आने जाने में दिक्कत भी तो मुझे ही बनी, वो जो दिक्कत रही सारा सामान मेरा मैं कैसे एडजस्ट करा नीचे रह के, और ऊपर अलमारी थी तो वो दिक्कत भी मेरे सामने ही तो आई। तो देखिए ये वाली दूसरी बस थी, और मैं जो है दूर से दिखाई दी ना जब ये बस, तो मैंने सोचा श्री आ गई, तो मैं उधर कहने गई इतना मम्मी को, तो मैंने देखा बस मुझे दिखी नहीं कहीं भी, ना बच्चे दिखे। और कैमरा खैर मैं लगा के चली गई थी, कैमरे का ये फ़ायदा होता है। तो फिर मैंने वीडियो में देखा दोबारा कि वो तो दूसरी बस थी, क्योंकि दूर से तो नाम नहीं दिखाई दे रहा था, दूर से दिखी थी। मैंने सोचा और ये देखे ये है श्री वाली गाड़ी, बाद में आई थी फिर। और इस दिन जो है ना श्री 2 बजे आई थी, 1 बजे आवे थी ना रोज़, तो इसलिए कि सुबह ही सुबह बारिश जो हो रही थी ना, बारिश वाले दिन बच्चे कम जाते हैं, तो फिर वे एक ही गाड़ी में भेज देते हैं बाद वाली में।
तो इसलिए। और आरू इंतज़ार कर रही थी, ये अपनी मम्मी के साथ भी नीचे गई, ये इनका इंतज़ार कर रही थी कि दीदी आएगी, तो ये यहीं रुकी हुई थी मेरे पास ही। और तो अब ये इनकी वेट में थी। तो देखिए अब मैं इन्हें बच्चों को बस खाना दूंगी और जब भी खाऊंगी। आज ये 2 बजे आए हैं, 2 क्या 2:30 बज गए थे, 2:15 बजे आएंगे। और अब इन्हें खाना देकर तो फिर मैं भी अभी खाया खाना। देखो जी, आज कन्हैया के चोट लग गई और चोट बहुत ज़बरदस्त लग गई। इसकी उंगली का जो नाखून है वो नाखून पूरा अलग हो गया। और चोट आपको पता ही है कैसे लगी थी। सुबह जो हम अलमारी उतार रहे थे ऊपर से और उसकी रस्सी टूट गई। अलमारी तो टूट फूट गई, उसको तो हम दे आए रिपेयर करने के लिए बूढ़ा ने, लेकिन अलमारी का इतना दुख नहीं है जितना कन्हैया की उंगली का है। कन्हैया की उंगली रस्सी की चपेट में आ गई और इसका पूरा का पूरा जो नाखून है ना उंगली का, वो पूरा का पूरा नाखून अलग हो गया। बहुत दर्द हुआ था। और सुमन तो बहुत चिंतित हो रही थी इसके लिए कि बता हमने क्या सुबह सुबह इसमें लगा दिया कन्हैया को। अब तो आराम है काफी। नहीं, लेकिन जब तो दर्द हुआ ही होगा बहुत ज़्यादा, जब नाखून उतर जा पूरा। दवाई ले ली, हाँ 20 मिनट में हो गया था। आ जा थोड़ा बहुत, लेकिन वो बात नहीं आती। तो ये एक अलमारी के चक्कर में कन्हैया का नाखून जो है वो आज अलग हो गया कन्हैया से। बस चलो कोई बात नहीं, टाइम का कुछ पता नहीं लगता क्या हो गया। नहीं वो तो शुक्र हुआ नीचे कोई था नहीं, अगर अलमारी के नीचे भी कोई होता तो बहुत ज़्यादा चोट लगती। हाँ वैसे तो पहले ही ध्यान कर लिया था सबको कि भाई नीचे खड़ा ना हो कोई भी, पर अंदाज़ा ही नहीं हुआ उस रस्सी का भी टूट जाएगी। अंदाज़ा क्या नहीं हुआ, बस मैं ही जिद करता रहा। बाकी तो एक सलाह देते रहे, सारे के सारे एक सलाह देते रहे, लेकिन एक तरफ रहे, इसलिए गलती हुई। कन्हैया भी सलाह दे रहा था कि भाई भी कह रही थी रस्सी टूट सके, अनुज भी कह रहा था रस्सी टूट सके, यहाँ खड़ी हुई ये सुमन भी कह रही थी कि रस्सी ठीक नहीं लग रही। वो गिल्ली थी, रस्सी भीगी हुई पानी में। हाँ बुद्धि हो रही थी वो रस्सी। 1 क्विंटल वजन की अलमारी थी वो, उसके बावजूद भी उसका पूरा कोना मुड़ गया नीचे से। अब उसको बूढ़ा ने दे के आए 3000 रुपये का खर्चा बताया जी अगले ने। मगर चलो शादी की अलमारी है, 3 नीचे 30,000 भी लग जाना हम ही सब बनवा के देंगे। क्योंकि देखो शादी की का जो सामान है ना उसका अलग ही एक मज़ा होता है। अपनी समझ गई तो तुमने लापरवाही करी, अपनी समझी तो लापरवाही करी।